क्या आपका ब्रेकअप हो चुका है? क्या आपका भी रिश्ता किसी व्यक्ति के साथ टूट चुका है? क्या आप भी वैसी ही सिचुएशन में हैं जैसी कुछ लोग रहते हैं ब्रेकअप के बाद? क्या आप भी वही गलतियां कर रहे हैं जो आम आदमी करते हैं ब्रेकअप के बाद? अगर हाँ, तो रुको, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि ब्रेकअप के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उससे ना केवल आपका पार्टनर वापस आएगा, बल्कि वह आपको रिश्ते में रहने के लिए गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा। तो हेलो सोल फैमिली, मैं हूँ डॉक्टर भूमि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच भूमि पर। आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाली हूँ या फिर कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जो कि आप ब्रेकअप के बाद करते हो। देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसी टिप देने वाली हूँ कि आपको हमेशा काम में आएंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली गलती जो कि ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टॉक करना। देखिए, जिन लोगों का ब्रेकअप होता है वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उस व्यक्ति को स्टॉक करने लगते हैं। चाहे वो कहीं जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो स्टॉक करते रहेंगे। उनका लास्ट सीन चेक करना हो या फिर ऑनलाइन आना हो या फिर वो लोग किसी के साथ घूमने जा रहे हो, हर एक चीज बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे बिल्कुल उन्हीं की प्रॉपर्टी हो और वो उनको ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हैं। देखिए, हमें किसी को ऑनलाइन स्टॉक नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए नहीं कि हमें अच्छा लगता है या बुरा, वो इसीलिए कि जाने वाला जा चुका होता है और हम उसी नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए उसे उसी हाल पर छोड़ देना चाहिए और हमें कभी भी उस व्यक्ति को स्टॉक नहीं करना चाहिए। गलती नंबर दूसरी, वह सामने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर दो लोग रिश्ते में होते हैं और जब उनका ब्रेकअप होता है तो ये बात सच है कि जाने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता, परंतु जिसका इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है उसे सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो जो व्यक्ति उसमें ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट होगा उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। और वह इस दौरान क्या गलती करता है कि वह सामने वाले व्यक्ति को बोलता है या फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए तो मैं अपने साथ ये कर लूँगा, या फिर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहे तो मैं तुम्हारा ये हाल कर दूंगा। ऐसे करते करते ना केवल वह अपने आप को उसकी नज़रों में गिरा रहे होते हैं, बल्कि अपनी बची खुची पॉजिटिविटी और इमेज और मेंटल पीस की बाट भी लगा रहे होते हैं। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप ये गलती तो बिल्कुल ही ना करें। तीसरी गलती, उस व्यक्ति को फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप सामने वाले व्यक्ति को बेशक जाने दीजिए। बेशक आप उनसे ये बोल सकते हो कि आपको जहाँ जाना हो जाइए, आपको उनसे कोई वास्ता नहीं रखना है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसा नहीं करते और सामने वाले व्यक्ति को फ्रेंड जोन में रखते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद कर लेंगे, हम भी धीरे धीरे इनसे मूव ऑन हो जाएंगे। परंतु ये होना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर वह व्यक्ति आपसे बात करता रहेगा तो आपसे अटैचमेंट उसकी और भी बढ़ती रहेगी, या फिर आप भी उनसे और अटैच होते रहेंगे और आपको ये मानने में असुविधा हो जाएगी कि उनका और आपका ब्रेकअप हो चुका है। चौथी गलती,
अपने आप को पूरी तरीके से गिल्ट की फीलिंग से भर देना। देखो, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी को छोड़कर जाता है या फिर मान लो वह आपको ही छोड़कर जाता है, तो उसमें जो व्यक्ति होता है जिसे छोड़कर जाया जा रहा होता है, उसमें वह व्यक्ति सोचता है कि जरूर मेरी ही कोई ना कोई गलती रही होगी, जरूर मैंने ही कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा तभी ये मुझे छोड़कर जा रहा है या जा रही है। तो वह खुद पर सेल्फ डाउट करने लगता है, खुद में आत्मग्लानि से भर जाता है। वह खुद को ही ब्लेम करता है कि अगर मैंने उस वक्त ऐसा नहीं किया होता तो शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। अगर मैंने इसे थोड़ी और रिस्पेक्ट, केयर और सम्मान और जो भी चीजें होती हैं एक्स्ट्रा ऑफर्स दे दिए होते तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाता। खुद को इतना आत्मग्लानि से भर लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल देवतुल्य मान लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने वाला छोटी छोटी गलतियों पर भी चला जाता है और ना जाने वाला बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देता है। गलती नंबर 5। यह गलती सभी मोस्टली केसों में सभी लोग ही करते हैं कि जैसे ही ब्रेकअप होता है तो वह व्यक्ति, जिसका ब्रेकअप हुआ होता है, वह व्यक्ति अपने आप को दुख से निकालने के लिए किसी और रिश्ते में चला जाता है या फिर अपने दुख को हल्का करने के लिए किसी और के कंधे का सहारा लेता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पूरी तरीके से उस दुख को एक्सेप्ट कर उससे बाहर निकलना चाहिए। तब अगर हम किसी रिश्ते में जाएं तो वह रिश्ता भी हेल्दी हो सकता है। नहीं तो जैसे ये रिश्ता टूटा है वैसे ही वो दूसरा वाला भी रिश्ता टूटेगा, ये बात क्लियर है। और अगर आपका रिश्ता टूटा है तो आप अपने आप पर सेल्फ डाउट मत कीजिए। देखो, अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो शायद आप उस ट्रॉमा से बाहर निकल जाओ, परंतु आप में और उस व्यक्ति में कोई असमानता नहीं है जो कि आपको छोड़कर गया है। इसलिए आप किसी और के कंधे का सहारा कभी मत लेना। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ, कुछ और ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आपके ब्रेकअप से मूव ऑन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली टिप है, आप अपने आप पर ध्यान देना प्रारंभ करें। देखिए, किसी भी रिश्ते में होते हुए अगर हम अपने आप पर ध्यान देने लगते हैं तो हमें उस रिश्ते के जाने के बाद उतना दुख नहीं होता कि अगर हमने अपने आप पर ध्यान दे लिया होता तो आज ये सिचुएशन ही नहीं आती। इसलिए आप अब सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए, चाहे वो अपनी केयर हो, सेल्फ केयर हो, अपनी स्टडीज़ हो, अपना वर्क प्लेस हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बिजी रख सके और आपको अपने आगे उन्नत बना सके। टिप नंबर 2, आप अपने परिवार और दोस्तों से नज़दीकियां बढ़ाएं। देखिए, इस रिश्ते के दौरान आपने जिन भी दोस्तों को छोड़ा था या फिर अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो आप इन सब से नज़दीकियां बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप जैसे ही इन सब से नज़दीकियां बढ़ाएंगे, आप इधर बातचीत करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपसे ये सारा पेन रिलीफ होने लगेगा और धीरे धीरे आपके मेंटल स्टेट को एक स्टेबिलिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। टिप नंबर 3, आप अपने सेल्फ लव कीजिए। देखिए, अगर जो सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुका है वह आपसे बात नहीं कर रहा है तो अब आपको उसके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपना सम्मान कीजिए और जिन कामों में आपका मन लगता है, चाहे वो कोई भी काम हो, जो काम करना आपको अच्छा लगता है वह सारे काम कीजिए और अपने ग्रोथ कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे, जय हिंद।